हूँ अब। वाह, हाँ क्या हुआ? आपको ये आलू भिंडी की सब्जी पसंद नहीं आई क्या? अरे छोकरी, मुझे तो सब कुछ पसंद आता है, लेकिन आजकल मेरे पेट को आलू हजम नहीं होता है। हाँ तो आपको मैं दही दे देती हूँ। हाँ? अरे पेट के लिए मुंह का स्वाद नहीं खराब कर सकती। खाना तो मुझे ऐसा चाहिए जो स्वादिष्ट भी हो और मेरे पेट को पचाने में ज्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। हाँ तो उसी टेंशन क्यों लेते हो? मैं बनाती हूँ ना आपके लिए न्यूट्रेला हाई प्रोटीन सोया चंक्स। इतनी जल्दी क्या बनेगा? मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। बहुत ही आसान सा तरीका है इसको बनाने का। सबसे पहले इसे नमक के पानी में अच्छे से उबाल लो। उबालने के 10-15 मिनट के बाद इसे निचोड़ लो। निचोड़ने के बाद 2-3 बार इसे ठंडे पानी से धो के सुखा लो और फिर टमाटो प्यूरी और ग्रीन चिली, खसखस, काजू इसका पेस्ट अलग से भून लो और फिर हमारी न्यूट्रेला हाई प्रोटीन सोया चंक्स को उसमें मिला के अच्छे से भून लो। अरे वाह, इतनी जल्दी! मोना तूने तो कमाल कर दिया। अरे अब खड़ी क्या है, जल्दी जल्दी न्यूट्रेला जैन सोया सब्जी बढ़िया बना और मुझे खिला। तो आप टेंशन ना लो, मैं भी बना देती हूँ। हेतल, अरे भारती, करण के जाने की सब तैयारी हो गई? बस हो रही है। हाँ भारती, एक बार करण चंडीगढ़ जाके अपना काम जमा ले और हमारी हेतल को ले जाए। बस समझो कि अपनी जिम्मेदारी खत्म। हाँ चल अब जल्दी उसके जाने के लिए सूखा नाश्ता बना देते हैं, उसके काम आएगा। वाह, उसे हम लोग का सूखा नाश्ता नहीं पसंद बिल्कुल। वो मोना उनकी तरह की मठरी और वो लड्डू वगैरह सब बना देगी और रात के लिए खाना मैं बना के दूंगी। ये भी अच्छा है। हाँ। भारती बहन जी, बहन, सत श्री अकाल। जय श्री कृष्ण। आइए ना, बैठिए। तुसी शायद समझ गए होंगे मैं यहाँ क्यों आई हूँ। रब दे वास्ते मेरे करण को जाने मत दीजिए। वो आपकी बात नहीं टालेगा। ऐसे भी बेटे से बिछड़ने का गम आपसे ज्यादा कौन जानता है। मेरे करण को रोक लीजिए। मैं परजाई जी को क्या जवाब दूंगी? तुसी इस तरह चुप क्यों बैठे हो? तुसी भी इकलौते बेटे की माँ। बाबा जी ना करे कभी अनुकल्प ने आपको छोड़ने का फैसला ले लिया तो तुसी की करोगे? भगवान करे ऐसी नौबत किसी माँ पर ना आए, लेकिन अगर कभी मुझ पर ऐसी नौबत आई तो मैं अनुकल्प को जाने दूंगी। आपका बहुत बड़ा दिल होगा, मेरा इतना बड़ा दिल नहीं। मैं अपने बच्चे को जाते हुए नहीं देख सकती। भले ही मेरे करण को जन्म नहीं दिया हो, लेकिन इन्हीं हाथों से पाला है उसे। वो चला गया तो हम किसके सहारे जिएंगे? कौन संभालेगा हमें? आपने कभी चिड़िया को देखा है? वो अपने बच्चों को दाना चुगाती है, उड़ना सिखाती है, लेकिन बच्चे एक बार उड़ना सीख जाते हैं, पंख पसार कर चले जाते हैं। हर एक माँ की नियति यही है। जाने दीजिए करण को भी, उसे अपनी उड़ान भरने दीजिए, आसमान की ऊंचाइयों को छूने दीजिए। फिर देखना एक दिन वो लौटकर आपके पास ही आएगा, अपनी कामयाबी, अपनी खुशियां बांटने के लिए। और अगर वो नहीं लौटा तो? हमारे संस्कार इतने कमजोर नहीं है विमी बहन कि हमारे बच्चे बेगैरत निकले। और मैं तो कहती हूँ कि अगर आप लोग ने अभी भी दबाव डाला तो करण रुक जाएगा, लेकिन उसके बाद उसके मन में हमेशा ये मलाल रहेगा और ये मलाल का बोझ उसे आपसे दूर करता जाएगा। इसलिए कहती हूँ एक बार जाने दीजिए करण को, आ जाएगा वापस। भारती एकदम ठीक कह रही है विमिक, जाने दो बच्चों को,
और फिर हम सब लोग हैं ना साथ साथ सुख दुख बांटने के लिए। अरे जैसे हमारा अनुकल्प हमारे घर का ध्यान रखता है, आप लोगों का भी ध्यान रखेगा, है कि नहीं भारती? ये सब दिल को बहलाने वाली बातें हैं बा। करण की जगह हमारी जिंदगी में कोई नहीं ले सकता। और तुसी सोचो पावे कितनी मुसीबत भी आए, मैं अनुकल्प से ये तो नहीं कह सकती ना कि वो अपनी नौकरी छड़ के मोना के पापा जी का दुकान में हाथ बटाए। अकेले नहीं संभला जाएगा उनसे। खैर इस बारे में उन बात करके कोई फायदा नहीं है। एक उम्मीद थी कि आप उसे रोक देंगी, लेकिन अब वो भी नहीं रही। अब तो दादाजी को सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। कब तक उनसे ये बात छुपाएंगे हम? बाबा जी दी मेहर है कि आपने हमारे बच्चे को आसरा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं चलती हूँ सच का। मम्मी जी, अम्मा जी, मैं बस अभी आई। हाँ, अब क्या हम इनके घर के झगड़े सुलझाएं? हैं? अरे मोना पुत्र, कैसी है तू? चल अच्छा हुआ मिल गई। तूने कॉर्पोरेटर चुनाव के लिए फॉर्म भर दिया? नहीं वो मैं बस बस ज्यादा मत बन, हमारी कॉर्पोरेटर तो तू ही बनेगी। और वैसे भी तुझसे बहुत सी उम्मीदें हैं हमें। हाँ पुत्र, तेरे विरुद्ध जो भी खड़ा होगा उसकी तो जमानत जब्त हो जाएगी, सारी वोटें तुझे मिलेगी। वो मम्मी जी ना मेरी राह देख रही होंगी। बाय बाय, मैं आप लोगों से बाद में बात करूं। सत श्री अकाल। दो दिन हो गए मुझे घर आके, मेरा करण मुझसे मिलने नहीं आया अब तक। तू तो कह रही थी कि जल्दी वापस आ जाएगा, तो क्यों नहीं आया? कहाँ रोड़े पड़ गए? फोन किया तुम लोगों ने उसे? गलती हुई सी दादाजी, पर वो माना नहीं। चंडीगढ़ जाने की ठान ली है उसने। मोना पुत्र तू आ गई। सुन, बहू क्या कह रही है? करण मुझे छोड़ के मुझसे दूर जा रहा है। नहीं दादाजी, ऐसा कुछ नहीं। तुसी बिल्कुल भी चिंता ना करो, करणवीर जी आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। तो जा रहा है ना? मैं हूं ना, आपकी मोना अपने वीर जी को जरूर लेकर आ जाएगी बाइकोट। ऐसे हालत में आपको छोड़ के कैसे जा सकते हैं वो? सच्ची कह रही है? हाँ? तू करण पुत्र को वापस लेके आएगी? रब्बी सरदार जी, मैं करणवीर जी को वापस जरूर लेकर आऊंगी। जिंदा रहे पुत्र, जिंदा रहे। पागल हो गई। दादाजी से झूठ कहने की क्या जरूरत थी? कितनी मुश्किल से हमने उन्हें सच बताने की हिम्मत जुटाई, और तो है कि सारे किए कराए पे पानी फेर दिया तुमने। जो काम हो नहीं सकता उससे झूठी उम्मीद दिलवाने का क्या फायदा? लेकिन मम्मी जी, लेकिन क्या? तूने गल की ना करण से, वो माना नहीं ना, तो फिर दादाजी को क्यों झूठी तसल्ली दे रही है पुत्र? झूठी तसल्ली नहीं दे रही मम्मी जी। आप देखना, मैं करण जी को एक और बार पटाने की कोशिश करूंगी। वीर जी अगर मान गए तो बस देखना, वो जरूर घर लौट आएंगे। और वो नहीं आया तो? भगवान तुम्हें कामयाबी दे। जी एक मिनट, नजर तो उतर भाभी।
अपना ध्यान रखना और पहुंचते ही फोन कर देना। मोना कहाँ है? खबर न तो कह दूं। भाई मोना रानी एक बार अपने मायके गई फिर हमारी याद ही कहाँ आती है उसे। फोन लगा जरा उस अनु का। हाँ। लो, फोन तो यहीं छोड़ के गई है। आप कहे तो मैं उसे बुला कर ले आऊं। ना रेवा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाभी ने उसे इतनी छूट जो दे रखी है, हम कहाँ रोक टोक नहीं करते। और वैसे भी हमारे यहाँ कहावत है ना, बहू और गाय फावे त्यां जाए। हम ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकते, इन्हें निकलना है जल्दी। इन्हें रुकना भी नहीं चाहिए। सत श्री अकाल। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। करण कुमार, जब फोन करते रहे ना उधर से हिट लिखो। मैं रिक्शा लेकर आ दूं। अपना ख्याल रखना। चलो करें। चलो ये घर चलो। मोना ही होगी। मैं देखता हूँ। भैया आप रुकिए, मैं देखती हूँ। वीर जी, कहाँ थी तू मोना? कितना वेट किया तेरे लिए। मुझे लगा तुझसे बिना मिले जाना पड़ेगा। वैसे अच्छा हुआ तू आ गई, वरना मन में खटकता रहता। मोना, मेरे जाने का समय हो गया। तू घर वालों का ध्यान रखना। क्या मतलब? मैं तो अपने घर पे सबका ध्यान रखती हूँ, अपनी जिम्मेदारी खूब समझती हूँ। इसलिए तो बापूजी से लेके सेजल सभी लोग मुझसे बहुत खुश है भाई गौर। मैं जानता हूँ मोना, मेरा मतलब है अपने घर में सबका ध्यान रखना। मैं अपने घर में सबका ध्यान रख रही हूँ करणवीर जी। अब मेरी शादी हो चुकी है, अनुकल्प का परिवार ही मेरा परिवार है। मैं वो जिम्मेदारी उठा सकती हूँ, पर आपके परिवार की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। दादी, मम्मी जी, स्वीटी दीदी, पापा जी, सबका ध्यान रखो। नहीं, वो मुझसे नहीं होगा। हाँ, हेतल मेरी नंद है, मैं उसका ध्यान जरूर रखूंगी भाई को। लेकिन बाकी सबका ध्यान आपको रखना होगा। आपकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। लेकिन इस बात का एहसास उन्हें नहीं है। उन्हें ना मेरी जरूरत है ना मेरे सपोर्ट की। अगर होती तो दारजी मुझे इस तरह घर से बाहर नहीं निकाल देते। लेकिन कोई बात नहीं, मैं जब कुछ बन जाऊंगा शायद तब उन्हें मेरी कदर होगी। करणवीर जी, ऐसी बात नहीं है।
सब लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप जरा सोचिए तो वो आपके बिना कैसे रहेंगे? नहीं रह पाएंगी मम्मी जी, नहीं रह पाएंगे पापा जी, स्वीटी दीदी का क्या होगा? सोचो तो जरा। कुछ दिनों का खालीपन है मोना, धीरे धीरे सब मेरे बिना रहना सीख जाए। क्या करणवीर जी, आज आपको उन लोगों ने पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया भाई को, अभी तक आप अपने परिवार को समझ नहीं पाए। ऐसा नहीं है, आपको लगता है कि ये सिर्फ वक्ती खालीपन है? नहीं, ये ठीक नहीं है। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो वीर जी? ये आपकी गलतफहमी है। लेकिन मुझे मेरी गलतफहमी में खुश रहने दें। मुझसे बेकार बहस करके कोई फायदा नहीं। अब मेरा फैसला नहीं बदलेगा। बहुत बेइज्जती बर्दाश्त की है करण ने। बस एक बार करण का काम अच्छे से सेट हो जाए ना, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अनुकल, अरे अब तो करण भी चला गया, अब तो अपनी बीवी को बुला ला, या पूरे दिन महारानी अपने मायके में ही पड़ी रहेगी। मोना ही होगी। मैं देखता हूँ। भैया आप रुकिए, मैं देखती हूँ। भाई कृपा है श्रीनाथ जी की कि मोना रानी को आखिर घर की याद तो आई है। कौन है हेतल? करण? अरे करण, तुम क्या हुआ? तुम वापस कैसे आ गए? क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना? रानी क्या हुआ है? कितने दिखे? क्या हुआ क्या? जवाब दो मोना, बात क्या है मोना? तुम करण को वापस क्यों ले आई? तुमने रोका उसे जाने से? और इनसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है भैया? एक यही तो है इस घर में जिनसे किसी की तरक्की बर्दाश्त नहीं होती। अच्छी तरह से पता है मुझे, आपकी मम्मी जी ने ही आपको करण के पीछे दौड़ाया होगा। उसका नौकर जो निकला जा रहा था हाथ से। बोलो मोना, तुम क्यों करण को वापस लेके आई? किसने कहा तुम्हें उसे रोकने को? अरे छोकरी सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रही है? हैं? मुंह में दही जम गया है? और करण बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तुम्हारी बस छूट जाएगी, चलो। हाँ जाओ 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 फटाफट। मैं करणवीर जी को। हुआ क्या है? हाँ बेटा, बात यह है कि दरअसल मोना चाहती है कि मैं 24 घंटे और रुक जाऊं। इतने दिन में जो तू नहीं कर सकी, 24 घंटे में क्या कर लेगी तू? मेरा दिल बोल रहा है कि इन 24 घंटे में कुछ ऐसा होगा जिससे मेरे करणवीर जी यहाँ रुक जाएंगे। इससे क्या होगा? 24 घंटे में क्या बदल जाएगा? क्या बचपना है ये मोना? वही तो। बचपना नहीं है। जब करणवीर जी यहाँ से जा रहे थे ना बाईगौर, तो मेरा दिल बड़ा घबरा रहा था, इसलिए मैं करणवीर जी के पीछे पीछे चली गई। मोना, अब 24 घंटे में क्या हो जाएगा? करणवीर जी, मैं भी कुछ साबित करना चाहती हूँ। जिस तरह से आप अपने आप को साबित करने के लिए पूरे परिवार को छोड़ के जा रहे हो, वैसे ही आप मेरे लिए सिर्फ 24 घंटे नहीं रुक सकते? अपनी मोना की खुशी के लिए उसे 24 घंटे नहीं दे सकते हैं? आपको पता है, गवर्नमेंट ने इस हफ्ते को ना द जॉय ऑफ गिविंग वीक घोषित किया है। ये देखो, आपको ये बोर्ड दिख रहा है, द जॉय ऑफ गिविंग वीक। मतलब
मतलब खुशियाँ बांटने का सप्ताह। तो ये सब क्यों कह रही है? लोग अपनी खुशी के लिए तो जिंदगी भर भागते रहते हैं, पर करणवीर जी, दूसरों की खुशी के लिए कुछ करना, उससे बड़ी खुशी ना सच में कुछ नहीं होती है। आज मेरे लिए, मेरी खुशी के लिए मैं आपको रोकना चाहती हूँ। जरा सोचो करणवीर जी, हमारे लिए सब लोग कितना कुछ कर रहे हैं खुश रहने के लिए। मेरी खुशी के लिए आप एक दिन नहीं रुक सकते? आपने बचपन से मेरी हर जिद मानी है, आज अपनी मोना की इतनी छोटी सी जिद भी नहीं मानोगे? ठीक है, लेकिन सिर्फ एक दिन। ये सब क्या है मोना? इतने दिन में जो तू नहीं कर सकी, 24 घंटे में क्या कर लेगी तू? अम्बा जी, मैं जानती हूँ 24 घंटे में कुछ नहीं हो सकता, पर पता नहीं क्यों मेरा दिल बोल रहा है कि इन 24 घंटे में कुछ ऐसा होगा जिससे मेरे करणवीर जी यहाँ रुक जाएंगे और वो हमें छोड़ के नहीं जाएंगे भाई को।